व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और उन्नति के लिए मन का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सुमन भारत भारती चैनल के माध्यम से अपने सभी परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है राम राज्य क्या है, और आप सभी से एक निवेदन भी है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। क्या 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो राम राज्य हो जाएगा? महात्मा तुलसीदास जी ने अपने महान ग्रंथ श्री रामचरितमानस के द्वारा हमारी इसी समस्या का समाधान किया है। उन्होंने पूर्ण व्यक्ति और समाज का जो रूप राम राज्य के वर्णन में अंकित किया है, किसी भी युग में किसी समाज या व्यक्ति के लिए उसे पुराना नहीं माना जा सकता। राम राज्य में धन धान्य की संपन्नता है, आंतरिक शक्तियां हैं, दोनों का सामंजस्य बराबर है। सभी सोने के महल हैं, मणिदीप हैं, दरिद्रता का लेश भी नहीं है। सभी स्वस्थ और सुंदर है। सारा नगर वाटिका, उपवन और राजमार्गों से सुशोभित है। पर बस इतना ही राम राज्य है क्या? अगर इतना ही राम राज्य है तो यह सब तो लंका में भी है, स्वर्णमयी लंका। समुद्र पार करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने शिखर से लंका का जो रूप देखा, उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में किया है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ परूथन को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बनय। बनबाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहहि, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अतिबल गर्जहि, नाना आखारन भिरहि बहुविधि एक एकन तर्जहि। व्यवस्था भी अद्भुत है वहां की। वैभव तो है ही, सोने की लंका है तो वैभव की कमी क्या है? अद्भुत सौंदर्य है वहां, सभी स्वस्थ हैं, सेना भी है। लंका में ऐसा क्या है जो नहीं है? शायद वो अयोध्या में भी ना हो जो लंका में है, लेकिन फिर भी लंका में राम राज्य नहीं है, क्योंकि वहां रहने वाले व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है, मानसिक रूप से कुरूप है। शारीरिक सौंदर्य है, मन सुंदर नहीं है, आंतरिक रोगों से ग्रस्त है। और जब मन सुंदर नहीं है तो फिर राम राज्य कैसे हो सकता है? राम राज्य की तो विशेषता ही है जहां हर व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो, सुंदर हो, धनी हो, आंतरिक रोगों से ग्रस्त ना हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वरनाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से प्रेम करता है। ये नहीं है कि दूसरे की उन्नति हो गई है तो एक बैठा रो रहा है। राम राज्य का तो मतलब ही है पड़ोसी सुखी है तो हम पहले ही सुखी हो गए, जहां विचारों में मतभेद नहीं है। और जब विचारों में मतभेद हो, मन कुरूप हो, फिर व्यक्ति चाहे संत हो, महंत हो, किसी भी पद पर हो, वह राम राज्य का हिस्सा नहीं हो सकता। राम राज्य का हिस्सा तो वही व्यक्ति है जो आंतरिक रोगों से ग्रस्त नहीं है। सभी देशवासियों से
मेरा यही अनुरोध है कि 22 जनवरी से एक संकल्प लें कि रामचरितमानस को घर के मंदिर का हिस्सा नहीं बनाएंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मानस घर के मंदिर का विषय नहीं है, जीवन का विषय है। जन जन के जीवन में अगर मानस है, राम राज्य है, और अयोध्या में मंदिर तो आज बनकर तैयार हुआ है। जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान कर दिया है खुद को। उन बलिदानियों के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है।